वीडियो मैंने बनाई है कि बुखार में पट्टियां नहीं करनी चाहिए, ठंडी पट्टियां जो करते हैं। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए हैं कि पट्टियों से तो आराम आ जाता है, बुखार कम हो जाता है। तो आप गलत कह रहे हो। देखें, पहले रिसर्चेज यही कहती थी कि बुखार कम हो जाता है, और वाकई में बुखार किसी हद तक कम होता है, लेकिन वो बहुत वक्ती तौर पे होता है। बुखार पहले समझें बुखार होता कैसे। आपके जिस्म में, दिमाग के अंदर एक हिस्सा होता है, पुर्जा होता है, हाइपोथैलेमस, जो आपके टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा होता है, आपके जिस्म का टेम्परेचर कितना होना चाहिए। अब अगर उस थर्मोस्टेट के साथ, उस हाइपोथैलेमस के साथ कुछ छेड़खानी हो जाती है, और वो कब होती है, जब इन्फेक्शन होता है, जरासीम जाते हैं जिस्म में, तो वहां पे टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। मतलब नॉर्मली अगर 37.5 रखना है, तो उसका थर्मोस्टेट ऊपर चला जाता है, 38 पे चला जाता है, 39 पे चला जाता है, 40 पे चला जाता है। अब उससे होगा क्या, हमारे जिस्म को लगेगा कि हमने अपना टेम्परेचर 40 तक मेंटेन करना है, और उसकी वजह से हमारा जिस्म हीट अप हो जाएगा। और अगर टेम्परेचर पूरा नहीं हो रहा, मतलब टेम्परेचर 40 तक नहीं पहुंच रहा, तो हमारा जिस्म कांपना शुरू कर देता है, क्योंकि जब शिवरिंग होती है, जिस्म में कपकपाहट होती है, उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, और उससे टेम्परेचर बढ़ता है। किसी को अगर बुखार हो गया है, उसको अगर आप पट्टियां करोगे, पट्टियों से क्या होता है, जिल्द के ऊपर टेम्परेचर कम हो जाएगा। जिस्म ने अब टेम्परेचर तो पूरा करना है, क्योंकि थर्मोस्टेट तो अभी भी 40 के ऊपर ही है, तो थोड़ी देर के लिए टेम्परेचर कम होगा, लेकिन दोबारा ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि थर्मोस्टेट को तो चेंज नहीं किया आपने। वो तो तभी चेंज होगा जब इन्फेक्शन खत्म होगा, जरासीम खत्म होंगे। इससे बेहतर सोल्यूशन क्या है, पैरासीटामोल। पैरासीटामोल क्यों बेहतर सोल्यूशन है, जब पैरासीटामोल आप लेते हैं, तो वो पैरासीटामोल दिमाग में, वो जो हाइपोथैलेमस है, जो थर्मोस्टेट है हमारा, जो ऊपर अप ट्यून होके उसने 40 कर दिया टेम्परेचर, उसको दोबारा से नीचे ले आती है, जिसकी वजह से हमें बुखार का आराम आ जाता है। अक्सर ऐसे होता है कि पैरासीटामोल की बस की भी बात नहीं रहती, क्योंकि इन्फेक्शन इतना शदीद है, तो फिर उस केस में इन्फेक्शन का सोर्स है, उसको पकड़ा जाता है, और बहुत सारी चीजें की जाती है। इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा, जब भी आप बीमार हो, डॉक्टर से राब्ता करें, ताकि पता चल सके किस वजह से आपको मसला हो रहा है, और उसका हल ढूंढा जाए।